ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड फॉर 30 सेकेंड्स। तो जैसे ही इसने बोल दिया स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल्स टू 0 हो गया और टाइम कितना गिवन है 30 सेकंड के लिए, तो हमने टाइम 30 सेकंड लिखे। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो हमने एक्सेलरेशन को a कंसिडर कर लिया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 10 सेकंड, ये देखिए पहले 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ वो x1 है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड इज x2। चलो ठीक है, ये x2 है। उसके बाद एंड इन द लास्ट 10 सेकंड इज x3, आखिरी के 10 सेकंड में x3, यानी x1 x2 x3 टाइम इंटरवल सेम है। हमें क्या पूछा है, x1 का रेशियो, x2 का रेशियो और x3 का रेशियो पूछा है। आप सोच रहे हो कि बराबर बराबर होगा, क्योंकि आपने बराबर ड्राइंग बराबर जैसे बना दी है, लगभग बराबर है, बराबर नहीं है एग्जैक्टली। तो हम लोग को इसमें समझना क्या है, देखो समझते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें एक्सलरेशन है, तो हर सेकंड क्या, हर क्षण इसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है। यानी पहले 10 सेकंड में ये जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे 10 सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरे 10 सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो निकालेंगे कैसे, पहले इसके लिए निकालते हैं। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो u 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका फर्स्ट x1, आपका ये आ गया है। x1 क्या आया है आपका, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कटेगा तो 50a क्या आया, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ x1 क्या आया है 50a। अब x2 निकालने के लिए डायरेक्ट आप 10 सेकंड लिख के नहीं लगा सकते, आपको पहले 0 सेकंड से 20 सेकंड तक का निकालना होगा और उसमें से ये x1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल क्या करना होगा, देखिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह हमें 10 सेकंड 20 सेकंड पुट करना होगा, तब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकलेगा। तो ये निकल गया, देखिए मैंने यहाँ x2 प्लस x1 लिख रखा है माइनस ये 50a वाला, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो फाइनली हमें सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, हाफ ये मिल गया, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x2 बराबर हाफ a 300 मिलेगा, मीन्स 150a मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक निकालते हैं x1 प्लस x2, तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 300 और फिर x1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो फाइनल आउटपुट यानी x2 जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा 150a। और जब आपको x3 निकालना है, x3 निकालने के लिए आपको इनिशियल से 10 सेकंड 30 सेकंड का पूरा टोटल निकालना पड़ेगा, दैट इज़ हाफ AT स्क्वायर है। आप 30 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा आपको 20 सेकंड्स तक का स्क्वायर, मीन्स ये रहा वो एक्सप्रेशन। उसके बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे x3 फाइनल आउटपुट आपका आएगा 250a, क्या आएगा 250a। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो 1:3:5 इट इज़ द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, आइए देखते हैं। A thief is running away on a straight road. A thief is running away on a straight road with a speed of 9 मीटर पर सेकेंड। एक चोर जो है एक रोड पे सीधे भाग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, और एक पुलिस मैन उसका पीछा कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। If the instantaneous separation between them is 100 मीटर्स, बिटवीन देम मतलब मैंने बस अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया, मतलब दोनों के बीच की दूरी स्टार्टिंग में 100 मीटर थी। तो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो बड़ा आसान रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये 9 से और ये 10 से, तो दोनों में से 9 माइनस कर दो। तो अगर यहाँ 9 - 9 करोगे तो 0 और यहाँ 10 - 9 करोगे तो ये 1। तो देखा जाए तो हम ऐसा मान सकते हैं कि चोर रुका हुआ है, पुलिस 1 मीटर पर सेकंड से उसके तरफ जा रहा है। तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है 1 सेकंड में 1 मीटर और इसको 100 मीटर जाना तो इसको 100 सेकंड लगेगा, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, दैट इज वेरी सिंपल। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक और बॉडी को फेंका गया है आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद। तो दोनों जाके कब मिलेंगे, मतलब इमेजिनेशन के लिए समझो, ये पेन को मैंने फेंका और 4 सेकंड बाद एक और पेन फेंका, तो ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे स्टॉप होगी और कुछ ऐसे दोनों जाके मिलेंगे। तो काफ़ी आसान है। पहले मैंने ये पता किया जो मैंने पहला बॉल फेंका वो कितने सेकंड तक ऊपर जाएगा, तो v = u + AT लगाएंगे। देखो ऊपर जाके रुकेगा तो v 0, u 98 मीटर पर सेकेंड माइनस g, बिकॉज फेंके ऊपर g नीचे है, -9.8 और t, तो t आ जाएगा 10 सेकेंड।
ठीक है, तो इतना तो तय है कि इसका जो आंसर होगा वो 10 सेकंड से ज़्यादा होगा। तो भाई ऑप्शन में एक ही आंसर है जो 10 से ज़्यादा, दैट इज़ 12। और कॉमन सेंस भी लगाओ, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया 10 सेकंड, तो दूसरा वाला जो बॉल फेंके या जो भी ऑब्जेक्ट फेंके वो यहाँ कहीं होगा, और जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में भी लगेगा। कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन जब ऑप्शन में है ही 10 सेकंड से ज़्यादा आएगा इसका आंसर, सिंपल सा कॉमन सेंस है, तो 12 सेकंड इसका। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? ए कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इट इज टेकन फ्रॉम रेस्ट, तो u0 ले लिए भाई, ठीक है, एंड रेस्ट टू अटेन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी आगे जाकर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और बाय अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। और उसके बाद क्या है, देन इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, फिर इसको रोक दिया जाता है ब्रेक लगाकर, जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इतना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछा क्या है हमसे भाई, फाइंड द डिस्टेंस, बहुत आसान। तो भाई देखो ये कार है, इनिशियली रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया, और इस पॉइंट पे आते आते इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस दौरान का डिस्टेंस निकाल लेंगे हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स टू s से, क्योंकि देखिए v पता है, ये है u पता है 0, एक्सेलरेशन पता है, तो इससे इसका डिस्टेंस आ जाएगा। डन। इसका यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड के लिए ये 20 मीटर पर सेकंड से चला, टोटल 100 मीटर, इसका डिस्टेंस तो इजीली निकल गया। फिर से देखो यहाँ पे v 0 हो रहा है, u है 20 मीटर पर सेकंड, तो देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 तो 100 मीटर्स आ रहा है, इसका तो 100 मीटर्स आ ही गया, और इसमें अगर हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट करें 20 का स्क्वायर 400, u0 बाई 2a, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन 5, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 40 मीटर्स। फाइनल आंसर इज 40 meters. A bus is moving with a velocity of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, what the velocity should the scooterist chase the bus? तो एक बस है जो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है, और वो स्कूटर से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ है बस और यहाँ है स्कूटर, और इसका रफ्तार है 10 मीटर प्रति सेकंड, दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। तो स्कूटर जो है इसको अगले 100 सेकंड में इसको हराना है, तो 100 सेकंड में बस कहाँ पहुँच जाएगा, 100 सेकंड में बस एक और मतलब 1000 मीटर कवर कर लेगा। 1000 मीटर कैसे पता चला, अरे भाई 10 मीटर पर सेकंड इंटू 100 सेकंड, तो 1000 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, समझे कि नहीं। जैसे इसका रफ्तार कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो फिर 100 सेकंड में कितना कवर करेगा, तो 100 से गुना कर देंगे, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, तो 100 सेकंड में 1000, ठीक है। तो टोटल इसको स्कूटी को 100 सेकंड में 2000 मीटर कवर करना है, 2000 मीटर 100 सेकंड में। क्यों, ये वाला डिस्टेंस जो पहले से दूर था और जो बस कवर करेगा वो, तो बड़ा आसान है भाई। तो हमको वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस दिया है 2000 मीटर, टाइम गिवन है 100 सेकंड में, वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकंड। एकदम सिंपल सवाल। A thief in a stolen car passes through police checkpost at his top speed of 90 km per hour. A motorcycle cop reacting after 2 seconds accelerates from rest at 5 meter per second. His top speed is 108 km प्रति घंटा. Find the maximum separation between them, between the policeman and the thief. इसके हाँ ठीक है, और इसका एक आंसर लिखा है, उसका जो आंसर आएगा k इंटू 10 के पावर -1 के फॉर्म में आएगा, तो उस k का वैल्यू पूछा। चलो ठीक ही है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, आसान सवाल है। तो मान लेते ये रहा चोर और ये रहा पुलिस और ये है चेक पॉइंट। चोर इधर से आ रहा था, यहाँ से गुजरा, पुलिस का नज़र था और चोर यहाँ से 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया। जैसे आदमी को रिएक्ट करने में टाइम लगता है ना, तो चोर यहाँ से यहाँ पहुँचा 2 सेकंड, पुलिस उतना में अपना एक्सेलरेटर ऐड दिया, तो एक्सेलरेटर क्या, एक्सेलरेशन कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुलिस जो है एक्सेलरेशन लगाया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो हो गया आपका। सवाल है कि दोनों के बीच का मैक्सिमम दूरी क्या है। तो देखो जब चोर आगे बढ़ रहा तो चोर तो अपने स्पीड पे था ही, चोर कितना स्पीड पे था 90 किलोमीटर पर आवर,
तो चोर का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 इंटू 5/18 25 मीटर पर सेकंड है चोर का पहले से। तो चोर तो यहाँ भी 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर पर सेकंड से हमेशा चलते रहे, लेकिन पुलिस रुका हुआ था। तो यानी कि स्टार्टिंग में चोर आगे बढ़ते चला जाएगा, पुलिस पीछे होगा। जब चोर और पुलिस का स्पीड बराबर हो जाएगा, उसके बाद पुलिस का स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, तो पुलिस जो है फिर उसके नज़दीक जाने लगेगा। जैसे मेरे हाथों को देखिए, जैसे ये चोर गया, अब पुलिस इंजन स्टार्ट किया, तो शुरू में पुलिस चल रहा है लेकिन पीछे, फिर जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा यानी कि पुलिस उसके नज़दीक जाने लगेगा। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ते हैं। हिज टॉप स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। तो देखो चोर 90 से जा रहा है, पुलिस उससे ज़्यादा से जा सकता है, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पुलिस जो है उसके नज़दीक जाने लगेगा, यानी और बीच में एक टाइम ऐसा रहेगा कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। और वो कब है, जब पुलिस की वेलोसिटी चोर के वेलोसिटी से मैच कर जाएगी। तो हमको मैक्सिमम सेपरेशन निकालने के लिए पुलिस के गाड़ी का वेलोसिटी मैक्सिमम हम लोग 25 लेंगे, ना कि 108 किलोमीटर पर आवर मीन्स 30 मीटर पर सेकंड, वो नहीं 25 मीटर पर सेकंड ही लेंगे। तो हम ये पहले पता किए कि चोर जो है इस 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो पता करने पर चला 25 इंटू 7 175 मीटर कवर कर लिया चोर। अब ऐसा क्यों हम पता किए, क्योंकि बताते हैं। सबसे पहले पुलिस को 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये पता करेंगे। तो हम भी 25 इक्वल्स टू यू प्लस एक्सेलरेशन 5 इंटू टी, तो इससे t बराबर आ गया 25/5 यानी कि 5 सेकंड। इसीलिए हमने पता किया कि चोर 5 सेकंड बाद 5 और 2 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि यही वो वक्त है 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद कहाँ से 5 सेकंड, चोर जब यहाँ पहुँच गया 2 सेकंड बीत गया तो पुलिस एक्सेलेरेटर ऐठा वहाँ से 5, तो टोटल 7 सेकंड लगा ऐसे देखा जाए तो चोर के हिसाब से। ठीक है, पुलिस के हिसाब से 5 सेकंड हुआ था एक्सेलेरेटर ऐठे हुए। तो इस वक्त जो था मैक्सिमम सेपरेशन था। तो 175 चोर गया और पुलिस कितना गया 62.5 नॉर्मल, जो भी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से निकालिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकालिए। तो पुलिस का ये आ जाएगा 62.5, बड़े में से छोटे लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 112.5। अब इसमें से ये डिवाइडेड बाई 10 अगर हटाएं, चाहे नहीं भी हटाएं, तो 10 के पावर -1 से इंटू डिवाइड, तो k का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो भैया इसका टाइम निकालनी है, इसका टाइम निकालनी है। सिंपल सा टाइम हो तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ भी डिस्टेंस बाय स्पीड बोला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसमें आपको फाइनल आंसर 37.5 आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। Two bodies of different masses ma and mb are dropped from two different heights a and b. The ratio of time taken। बड़ा आसान है कि दो बॉडी है उनको अलग अलग हाइट से गिराया जा रहा है। तो पहले हाइट का फॉर्मूला क्या है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हाफ GT²। क्यों, इनिशियली रेस्ट पे थे तो हाफ GT²। इससे टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया, √2h/g √2h/g। तो हाइट के जगह एक जगह a डालो एक जगह b डालो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो रेशियो। सो √a/b इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। मूविंग टू दी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है। तो ड्राइंग क्या है, ये ड्राइंग को आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट करता है, मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ में घूम के A से B जाता है। उसी वक्त जब A चलना शुरू करता है तो Q जो है X एक्सिस को क्रॉस करता है और वो वर्टिकली मूव कर रहा है। और जहाँ जहाँ पॉइंट Q लाई करने वाला है, Y मतलब जो उसका Y कोऑर्डिनेट होगा, उसके साथ साथ ही जो पॉइंट P है वो चलेगा। तो खैर पूछा क्या है, चलिए ये देखते हैं। व्हेन P रीचेज द डायमेट्रिकल अपोजिट साइड, मतलब B पे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था,
आधा पेरीमीटर तो पाई आर, पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर, तो आधा पेरीमीटर पाई आर हो गया, पाई आर बाई टाइम, टोटल टाइम क्या है, अगेन डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर 25, डिराइव ऑल द काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ये आपका होमवर्क।